बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है जी 1.3 ये हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले दो चीजें मैं आपको बता दूं। नंबर वन कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का टाइम कोड दिया जाएगा, यानी कि हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम लिखा होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं सिंपली उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। और नंबर टू, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आज तक इस बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेज अपलोड हो चुकी हैं वो सारी के सारी उसमें मौजूद होंगी। आप किसी भी एक्सरसाइज को आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी बगैर टाइम जाए किए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड। फाइंड का मतलब है मालूम करें। क्या मालूम करना है जी? दी मॉडुलस। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि ये मॉडुलस क्या होता है। मैं इसके बारे में आपको दो मेन चीजें बताऊंगा। नंबर वन कि ये मॉडुलस होता क्या है, और नंबर टू इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं फिर हम आते हैं दोबारा से इस पे। आगे लिखा हुआ है ऑफ दी फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है उर्दू में मदरजा झैल, यानी कि जो नीचे लिखे हुए, नीचे क्या लिखे हुए? कंप्लेक्स नंबर्स। वो कह रहा है कि जो नीचे लिखे हुए कंप्लेक्स नंबर्स इनका आप फाइंड करें मॉडुलस। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज के मॉडुलस क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन इन दो पॉइंट्स से पहले भी दो छोटे छोटे और पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम समझ लेंगे। इसको समझने के लिए मैंने फर्जी तौर पर एक कंप्लेक्स नंबर लिख लिया खुद से। हम पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला पॉइंट कि मॉडुलस को हम शॉर्ट फॉर्म में मॉड कह देते हैं। तो आप पूरा मॉडुलस कहने की जगह आप सिंपल एमओडी मॉड मॉड कह सकते हैं। और नंबर टू कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। डिनोटेड बाय, देखिए लेट्स सपोज हमारे पास ये कंप्लेक्स नंबर है, इसको हमने एक लेटर दिया हुआ है जिससे रिप्रेजेंट किया हुआ है जेड से। तो देखिए जेड के अराउंड जैसे कि मैंने वर्टिकल बार्स एक सीधी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम कंप्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करने जा रहे हैं? मॉड फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे ये लाइंस आप देखेंगे तो आप समझ जाएं कि ये कंप्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड होने जा रहा है। लेकिन अब जो दो हमारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मॉडुलस होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है जिससे ये फाइंड होगा। तो अब आते हैं जी आपकी बुक में। तो अभी हम देखते हैं कि ये मॉडुलस होता क्या है। तो देखिए ये लिखा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर, ये याद रखना है। अभी हम किसकी बात करें? कंप्लेक्स नंबर की। मेजर्स मॉडुलस ऑफ अ कंप्लेक्स नंबर मेजर्स द डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है तो ये मॉड हमें बताएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडुलस एक टेक्निक है जो डिस्टेंस को मेजर करती है। ठीक है, फ्रॉम दी ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है। जैसे ये एक पॉइंट था, सपोज ये यहां से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से। इन दी कंप्लेक्स प्लेन, ये एक कंप्लेक्स प्लेन है। पहले तो सिंपल देखें, प्लेन प्लेन कहते हैं जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक प्लेन है। तो अब क्योंकि हम कंप्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये कंप्लेक्स प्लेन होगा, क्योंकि ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, ये आर का मतलब है रियल और आई एम का मतलब है इमेजिनरी, तो ये इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये प्लेन अब कहलाएगा कंप्लेक्स प्लेन। नोटिस दैट दी डिस्टेंस। अब जो मेन पॉइंट था हमारा कि ये मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को मेजर करता है। और ये डिस्टेंस कहां से कहां तक होता है? डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ये यहां से लेकर ओरिजिन से जहां से वो स्टार्ट हुआ है टू दी पॉइंट जहां तक भी वो जा रहा है, लेट्स सपोज यहां तक पहुंच जाए, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस अभी यहां पर वो कह रहा है कि लाइज अलोंग अ रेडियल लाइन, इसको कहते हैं रेडियल लाइन, एंड फॉर्म द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल देखें ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर ये 90 का एंगल बन रहा है, इसको राइट, जिसमें 90 का एंगल बने उस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। और ये जो साइड है जिसको हम अभी मेजर कर रहे हैं, ये देखें ये क्या बना रही है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर। वेयर द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल है, एंड वर्टिकल साइड, और ये वर्टिकल साइड है। साइड्स हैव लेंथ x। देखिए पहले हमने बात की थी हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में वो x है,
फिर वर्टिकल जो साइड है उसको हमने क्या नाम दिया, वाई। ये छोटी सी डेफिनेशन है। अगर मैं सारी को समराइज कर दूं तो इसका मतलब यह है कि मॉडुलस जो है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कैसे इस डिस्टेंस को फाइंड कैसे करना है। तो वो सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है, अभी आप देखेंगे कि वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं जी फार्मूला को, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने सीखना है कि ये फार्मूला कैसे बन रहा है। तो सपोज हमने किया कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, सपोज हम इसका जो फाइंड करने जा रहे हैं मॉडुलस। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि अगर वो z है तो ये उसके अराउंड ऐसे वर्टिकल बार्स यानी कि सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब है कि हम z का मॉड फाइंड करने जा रहे हैं, मॉडुलस फाइंड करने जा रहे हैं। अब कैसे फाइंड करना है ये देखें, ये आपने इक्वल का साइन लगाया, ये इसके रूट का साइन। अच्छा, यहां पर ये जो इसका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट यहां पर x है तो ये आप कर देंगे x का स्क्वायर, फिर हमेशा आपने प्लस का साइन लगाना है, और फिर इमेजिनरी, लेकिन इसमें आयोटा आपने नहीं लिखना, इसके साथ जो भी होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। y है तो भी हमने लिख दिया ये y का स्क्वायर। इसको अगर मजीद मैं सिंपल करूं तो आप यूं भी कह सकते हैं कि हम z का मॉड कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम उसका जो रियल पार्ट है आर ई लिख देते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर प्लस का साइन है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं। तो जो भी इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका फाइंड हो जाएगा, मॉड फाइंड हो जाएगा। अब हम प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझ आ जाएगी। तो आते हैं जी पार्ट नंबर 1 पे। यहां पर आपने सबसे पहला काम, जैसे मैं आपको बताऊंगा आपने वैसे से करना है। देखिए ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपने किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर देना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं इसको z कह देता हूं, अमूमन हम कोशिश करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट कर देते हैं। तो ये z लिख दिया और आगे यही सारा नंबर 4 + 3 आयोटा। अब चूंकि हमने फाइंड करना है मॉडुलस, तो इसलिए z के अराउंड आपने ऐसे वर्टिकल बार सीधी लाइंस लगा देनी है। ये निशानी है, ये सिंबल है कि इसका हम फाइंड कर रहे हैं मॉड। अब कैसे फाइंड करना है, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला हमने ये लिखा भी था। तो ये जो इसका रियल पार्ट है इसका आपने स्क्वायर करना है, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, फिर हमेशा प्लस का साइन, और आयोटा के साथ जो नंबर है, वहां पर 3 है तो ये 3 का आपने स्क्वायर कर दिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखें 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है जी 16। अगर आपको ये नहीं आइडिया तो मैं ये भी बता देता हूं। देखिए 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को आपने 4 से ही कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम, ऐसे 4 × 4 1 2, 4 4 कितना होता है 16। इसी तरह फिर प्लस 3 का स्क्वायर, तो मतलब 3 × 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टी, अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। नो, आपने 3 को ही मल्टीप्लाई करना, लेकिन कितने टाइम कितनी दफा, वो ये जो पावर बनी होगी 2 है 3 × 3 कर दें तो ये आ जाएगा जी 9। तो ये हमने 9 लिख दिया। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो 16 + 9 ये होता है 25। अब 25 का जब आप ये इसके रूट कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 5। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, वो ये है कि आपने ये सुना होगा कि जब भी हम ये इसके रूट लेते हैं तो हम जब उसका आंसर आ जाता है तो उसके साथ प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन यहां पर नहीं लिखेंगे। इसकी रीजन भी बताता हूं क्यों नहीं लिखेंगे। माइनस हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि ये जो मॉडुलस है, मॉड है, ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आपने जो भी वैल्यू है बस वो पॉजिटिव ही लिखनी है। यहां पर आपने प्लस माइनस वगैरह नहीं लगाना। तो यही आपका सिंपल फाइनल जो है वो आंसर भी होगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम इसको किसी लेटर से प्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स सपोज कहते हैं जी z = -5 - 4 आयोटा। अब हमने इसका फाइंड करना है जी मॉड। तो क्या करेंगे, ये z के अराउंड ये वर्टिकल बार्स लगाई, इसका मतलब है कि मॉड फाइंड करने जा रहे हैं। अब कैसे फाइंड करना है, रियल का स्क्वायर, रियल के साथ अब माइनस भी है तो आप क्या करेंगे -5 का ये स्क्वायर कर दिया, फिर हमेशा से याद रखना है ये आपने प्लस लगाना है, और फिर आयोटा के साथ जो भी नंबर है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि माइनस हो तो माइनस भी आपने साथ लिखना है, प्लस हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन माइनस आपने साथ लिखना है, -4 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व करते हैं, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखें ये जो माइनस है, ये याद रखना है कि जब भी ये पावर इवन होगी, इवन का मतलब होता है 2 4 6 8, तो आप ये याद रखें अगर पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं तो देखें माइनस का मतलब यहाँ पर पावर 2 है ना, तो ये माइनस 2 दफा होगा, तो माइनस माइनस वो क्या हो जाता है, माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है
कि पावर जैसे यूं बड़ी होती जाती है फिर मुश्किल हो जाता है ऐसे करना। आप ये याद रखें जब पावर इवन होगी तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये इवन है तो माइनस प्लस हो गया और 5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 25, फिर प्लस ये वाला माइनस भी चूंकि पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, या आप यूं समझ लें कि माइनस कितनी दफा है, 2 दफा, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाई 4। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन रही है जी 41। अब 41 का जब आप कैलकुलेटर पे देखते हैं इसके रूट तो वो आपको प्रॉपर एक नंबर नहीं, कोई पॉइंट्स में आ जाएगा या यही नंबर आ जाएगा। तो इसको फिर आपने फर्दर सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही लिख देना है, तो यही आपका फाइनल जो है वो आंसर होगा। तो ये हो गया जी क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो फ्रैक्शन में इस तरह की वैल्यूज देखते हैं, वो कहते हैं ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल नहीं है, आसान है। आपने वही काम करना है, सबसे पहले आपने इसको डिनोट कर देना है z से। तो ये z इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 और ये आयोटा। अब मॉडुलस फाइंड करना है तो ये z के अराउंड आपने ये वर्टिकल बार्स, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब फार्मूला हमें क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है कि जो रियल पार्ट है जो भी है, चाहे वो 3 है या 3/5 है, ये कुछ भी है, आप उसका क्या कर देंगे, ये कर देंगे स्क्वायर। फिर हमेशा प्लस लगाना है और आयोटा के साथ जो भी नंबर है साथ देखना है, माइनस है तो माइनस भी लगा देना, -4/5 और इसका ये स्क्वायर कर दिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व भी करते हैं। देखें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर इसी तरह 5 का स्क्वायर, ये जो 2 है ये 3 पे भी आएगा और 5 पे भी आएगा, तो 5 पे आएगा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। फिर नेक्स्ट प्लस ये माइनस मैंने आपको बताया कि पावर देखें इवन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये आसान अल्फाज में आप देखें पावर यानी कि 2 है तो ये माइनस 2 दफा है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अच्छा ये प्लस हो गया। अब 4 का स्क्वायर ये होता है 16, 5 का स्क्वायर ये होता है 25। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। मजीद सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम इसका आ जाएगा 25। अब आप सोच रहे होंगे ये एलसीएम कैसे आ गया, तो बड़ा आसान सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये 25 है, ये लिख दिया। अब दूसरा भी क्या है 25 ही है। वैसे जब सेम हो तो दो दफा लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी 25 पे सबसे छोटा टेबल 5 का जा रहा है, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर अगेन आप 5 1 5 5 1 5, 1 1 आ जाए तो छोड़ दें, इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 5 5 25। तो ये बड़ा आसान है, जब ये दोनों चीजें दोनों नंबर सेम हो तो वही उसका एलसीएम भी होता है। तो अब 25 का टेबल 25 पे कितने टाइम जा रहा है, 25 का टेबल 25 पे 1 टाइम जा रहा है, तो 1 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। मैं यहाँ पर ना आपको आसान तरीका बताता हूँ, जब ये वाला नंबर, ये नंबर और एलसीएम ये तीनों सेम हो तो फिर आप डायरेक्ट ये नंबर लिख दें 9 प्लस ये 16, ठीक है। नहीं तो आप जैसे अब इसका देखें तो 25 का टेबल 25 पे 25 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 16 ही आएगा। चलें, अब इसको मजीद अगर आप सॉल्व करें तो 16 प्लस 9 होता है जी 25 डिवाइड बाय 25। अब इन दोनों को आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 ही होता है, और यही इसका मॉडुलस या मॉड फाइंड हो गया और ये आंसर फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और सबसे पहले जो हम काम करते हैं हम इसको किसी लेटर से, लेट्स सपोज हम z कह रहे हैं, z इज इक्वल टू माइनस ये 2 और ये आ गया जी 3 आयोटा। अब हम इसका मॉड फाइंड करेंगे तो ये z के अराउंड ये वर्टिकल बार्स, इसका मतलब है मॉड फाइंड करने जा रहे हैं। मॉड कैसे फाइंड होता है, ये जो रियल पार्ट है इसके साथ माइनस है तो ये -√2 ये हो गया स्क्वायर, फिर हमेशा आपने प्लस लगाना है। आयोटा के साथ जो नंबर है अगर इसके साथ माइनस है तो माइनस भी आप लिख दें, ये हो गया जिसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, देखें स्क्वायर जो है ये माइनस पे आएगा तो माइनस को ये कर देगा प्लस, ठीक है। मैंने आपको बताया जब इवन होगा तो इवन माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा। या दूसरा तरीका, माइनस कितनी दफा है जी 2 टाइम, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। अब ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो सिंपल आ गया जी 2। अब कैंसिल कैसे होता है, ये जो होता है रूट इसकी वैल्यू होती है 1/2 और बाय क्या लिखा हुआ है 2, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि ये कैंसिल कर दिया तो ये 2 रह गया। नेक्स्ट प्लस, अब बिल्कुल इसी तरह ये भी है, ये पावर इवन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 और ये कट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा जी 3, ठीक है। अब 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 होता है जी 5,
और 5 का मजीद कोई हमें इसके रूट नहीं मिल रहा, तो लिहाजा यही आपका फाइनल आंसर होगा जी। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे, कुछ कैलकुलेटर यही आपको आंसर दे देंगे, कुछ दूसरे जो होते हैं वो पॉइंट्स में देंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखना, बस ऐसे ही लिख देना है और यही फिर आपका फाइनल वो आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ Z1 ये कंप्लेक्स नंबर है, इसको Z1 से कह दिया उन्होंने, एंड Z2 ये दूसरा कंप्लेक्स नंबर है, दो कंप्लेक्स नंबर दिए हैं, वो कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, क्या बात वेरीफाई करनी है, ये थोड़ा सा मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूं ये है क्या। देखिए इसमें यह है कि Z1 प्लस Z2 ये जो लाइन है ना, ये लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कंजुगेट को। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या होता है। तो ये देखें, ये सारे के ऊपर, इसको कहते हैं होल कंजुगेट, सारे के ऊपर लाइन है। वो कह रहा है कि इसको आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि Z1 का अलग कंजुगेट कर दें, फिर प्लस Z2 का अलग से कंजुगेट कर दें। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये कंजुगेट का मतलब क्या है। देखिए एक चीज किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन का एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? कंजुगेट। देखते हैं ये क्या होता है। मैंने एक फर्जी तौर पर एक कम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, तो Z के ऊपर जैसे ये मैं लाइन लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ये कंजुगेट हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब कैसे फाइंड होता है? सिंपल सा एक काम है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि जो आयोटा वाली वैल्यू है, उसका आपने यहाँ पर देखना साइन चेंज कर देना। प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। बस ये कंजुगेट फाइंड हो गया। अगर ये माइनस होता है तो हम इसको प्लस कर देते। बस इतना सा काम है कंजुगेट का, और इस लाइन का मतलब बस आपको समझ आ गया कंजुगेट। अब वो ये कह रहा है कि होल कंजुगेट सारे के ऊपर है, तो इसको वो कह रहा है कि आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। और ये बात हमने अभी वेरीफाई भी करनी है कि क्या अलग अलग लिखने से फिर भी क्या ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो चेक कर लेते हैं जी, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। इसको हम कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट। ये जो मैं बोलता हूं ना होल कंजुगेट मतलब सारे के ऊपर है। और यहां पर हम कर लेते हैं जी राइट हैंड साइड को। यहां पर हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? Z1 का अलग से कंजुगेट है और प्लस फिर Z2 का अलग से है। ठीक है, देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि Z1 प्लस Z2 लिखना है। तो ये Z1 प्लस Z2 पहले ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद इसका कंजुगेट लेंगे। तो Z1 की वैल्यू आपको ये देखें उसने क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि क्या है 2 प्लस 7 आयोटा। बेशक आप ब्रैकेट लगा लें, फिर प्लस, और Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी लिखी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा। इसके अराउंड भी आप ब्रैकेट लगा लें। प्लस हो तो फिर कोई मसला भी नहीं है, अगर ना भी आप लगाएं तभी कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम आपने ब्रैकेट खत्म करनी है, 2 प्लस 7 आयोटा, फिर प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। दो नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं ये हमने पहले सीख चुके हैं एक्सरसाइज जो पहले किए हैं। रियल वाला पार्ट रियल में सॉल्व होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा। तो पहले हम क्या करते होते थे कि रियल को इसके साथ लिख लेते हैं, रियल के साथ, ठीक है, जो बगैर आयोटा वाले हैं, और फिर जो आयोटा वाले हैं इनको कहते हैं इमेजिनरी। 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करें तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 ये हो जाएगा प्लस 4, और साथ आपने लगा देना आयोटा, 4 आयोटा। तो ये वैल्यू आपके पास, तो ये आ गया जी Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। अब आपने यहां पर क्या करना है, इसका कंजुगेट ले लेना, Z1 प्लस Z2 का ये होल कंजुगेट। और अब कंजुगेट कैसे लेंगे? सिंपल, आपने मैंने बताया यहां पर ऊपर के आप जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये 6, अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -4 आयोटा। तो ये होगी जी हमारे राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर हमारा क्या आता है। तो यहां पर हम साइड पे ही सॉल्व कर रहे हैं जी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले Z1, तो मैंने ये लिख लिया Z1 हमें गिवन है, जो कि क्या है जी 2 प्लस 7 आयोटा। अब Z1 का हमें कंजुगेट चाहिए, तो Z1 का कंजुगेट कैसे फाइंड होगा? मैंने अभी आपको बताया कि आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा -7 आयोटा। अब इसी तरह आपने Z2 फाइंड करना है। जब Z1 भी आ जाएगा Z2 भी आ जाएगा, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पर Z2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 4 माइनस 3 आयोटा। अब Z2 का आप ले लें जी कंजुगेट। कंजुगेट कैसे लेना है? 4, ये जो आयोटा वाली वैल्यू है इसके साथ जो भी साइन है चेंज हो जाएगा, माइनस है, अब ये हो जाएगा +3 आयोटा।
अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये देखें दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, तो यहां पर आप इनको ऐड कर लें, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट, Z1 कंजुगेट की वैल्यू ये वाली है 2 माइनस 7 आयोटा, इसको भी आप ऐसे बेशक ब्रैकेट में लिख लें, फिर प्लस Z2 कंजुगेट ये वैल्यू है 4 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहला काम ब्रैकेट खत्म करें, यानी कि सिंपल अब आपने दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो 2 माइनस 7 आयोटा प्लस ये 4 प्लस 3 आयोटा। अब आपने रियल के साथ लिखना है 2, इसके साथ आ जाएगा प्लस 4 और फिर नेक्स्ट माइनस 7 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा, यानी कि सिंपल नंबर अलग लिख लिए, रियल वाले, आयोटा वाले जो थे इमेजिनरी उनको अलग से गठे लिख लिया। 2 प्लस 6 ये होता है 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6। अच्छा अब इनका सॉल्व करें, देखिए माइनस 7 प्लस 3, तो ये आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे ना माइनस 7 प्लस 3, तो ये आपको आंसर मिलेगा माइनस 4 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 माइनस कर दिए 4 और साथ आयोटा लगा दिया, साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 7 है, 7 के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो ये देखेंगे ये वैल्यू आ गई Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, दोनों का आंसर आ चुका है, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मुझे बताएं क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है या नहीं। बुक वाला आपको कह रहा था कि वो इक्वल होना चाहिए, आपने वेरीफाई करना है, हमने वेरीफाई जब किया तो पता चला कि वाकई ही दोनों इक्वल हैं। सो यहां पर फिर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 1 और 2 हमें ये बता रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 प्लस Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। तो ये बात क्या होगी, अब वेरीफाइड होगी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी, और यहां पर ये देखें Z1 और Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इससे पहले जो हमने किया उसमें ऐड हो रहे थे। इसमें है क्या कि Z1 Z2 का होल कंजुगेट इक्वल है, वो कहता है कि ये जो अगट्ठा है इसको आप ऐसे Z1 का अलग कंजुगेट लिख सकते हैं और Z2 का अलग से कंजुगेट भी लिख सकते हैं, और ये बात हमने वेरीफाई करनी है, प्रूफ करना है इसको। तो Z1 भी दिया हुआ है, Z2 भी दिया हुआ है, ये साइड होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये होगी राइट हैंड साइड, और दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल, और ये हम वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपने Z1 और Z2 लिख लेना है, Z1 और इंटू Z2, ये दोनों मल्टीप्लाई, और जब अगट्ठे लिखे होते हैं ऐसे साथ तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 की वैल्यू ये देखें गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा, ब्रैकेट लगा दें, और फिर Z2 की वैल्यू क्या है जी 4 माइनस 3 आयोटा। अब ये दोनों को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जब एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा फिर आपने ये कंजुगेट ले लेना है। तो मल्टीप्लाई करना वैसे आप सीख चुके हैं, 2 को आपने पहले सारे के साथ लिख लेना है 4 माइनस 3 आयोटा, फिर दूसरे ये प्लस 7 आयोटा को भी इस सारे के साथ लिख लेना है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को इसके साथ भी 2 को इसके साथ भी, 2 4 जार ये हो जाएगा 8, फिर माइनस 2 3 जार ये आ जाएगा 6 आयोटा, फिर नेक्स्ट प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 7 4 ये हो जाएगा 28 और साथ आ जाएगा आयोटा, फिर नेक्स्ट प्लस माइनस ये माइनस 7 3 जार 21 आयोटा, और आयोटा ये आयोटा का स्केयर बन जाएगा, नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8, अच्छा यहां पर आप इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट कर लें कि ये देखें ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, ये भी आयोटा वाली है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। तो 28 माइनस 6 तो ये आ जाएगा प्लस 22 और आयोटा। ठीक है, 28 में से ये माइनस कर दिया 6 तो 22 आयोटा, बड़ी वैल्यू का साइन होता है, इसके साथ प्लस है तो ये प्लस, आगे माइनस 21 आयोटा स्केयर की जगह पर आपने लगा देना -1, ये आपने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब 8 प्लस 22 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 21 ही आएगा। अब ये रियल पार्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें तब भी ठीक है, ऐसे इकट्ठा लिखना चाहते हैं पहले तो वैसे डायरेक्ट आप कोशिश करें 8 को आप 21 में ऐड कर दें। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 29 और फिर प्लस ये 22 आयोटा। ठीक है, ये और ये ऐड होके 29 और ये इसी तरह, तो ये वैल्यू आ गया जी Z1 और Z2 की।
अब आप इसका कंजुगेट ले लें, Z1 और Z2 का ये आपने होल कंजुगेट लिया। कंजुगेट का मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन है वो आपने चेंज करना है। अब यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा -22 आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका भी आंसर यही आता है या नहीं। तो चेक करते हैं जी। सबसे पहले Z1 का कंजुगेट, तो Z1 है तो Z1 लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू देखें टॉप पे आपको गिवन है जो कि है जी 2 + 7 आयोटा। अब Z1 का कंजुगेट लेना है तो Z1 का कंजुगेट कैसे लेंगे, 2 आयोटा के साथ ये जो वैल्यू प्लस है ये हो जाएगी -7, ठीक है। अब इसी तरह Z2 का भी कंजुगेट ले लें तो Z2 की पहले वैल्यू लिखें, Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। अब Z2 का कंजुगेट, तो ये कंजुगेट कैसे लेंगे, 4 ये माइनस आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन है ये माइनस है तो ये अब हो जाएगा +3 आयोटा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों का अब आपने मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 का कंजुगेट और इंटू Z2 का कंजुगेट, तो Z1 कंजुगेट की ये वैल्यू है 2 - 7 आयोटा और इसके साथ Z2 कंजुगेट ये वैल्यू है 4 + 3 आयोटा। अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 को आपने सारे के साथ लिखना है, 2 × 4 + 3 आयोटा, फिर -7 आयोटा को भी इसी तरह -7 आयोटा लिखा और फिर आगे यही सारी वैल्यू 4 + 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करें, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 = 8, फिर प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा, -7 × 4 = 28 आयोटा। देखिए ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, या आप यूं भी कह सकते हैं प्लस माइनस ये माइनस, 7 × 3 = 21 आयोटा और आयोटा ये आयोटा का स्केयर बन जाता है। अब सॉल्व करें तो 8, ये देखें ये भी आयोटा वाली वैल्यू ये भी आयोटा वाली वैल्यू, ये दोनों सॉल्व हो सकती हैं। +6 -28, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी माइनस कर देनी है, तो 28 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22 और साथ आपने लगा देना है आयोटा। अब साइन कौन सी वैल्यू लगा लगेगा, इसका या इसका, ये बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर आगे -21 आयोटा स्केयर की जगह आप लिखेंगे -1 क्योंकि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। 8 - 22 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +21। अब 8 + 21 कितना होता है जी, 8 और 21 ये ऐड हो गए 29 -22 आयोटा। तो ये देखें Z1 + Z2 ये दोनों के ऊपर कंजुगेट है, ये होगी आपकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व। अब मुझे बताएं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर क्या सेम है या डिफरेंट है, तो बिल्कुल सेम है। सो हमने फिर क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 यानी कि 1 और 2 इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला, ये रिजल्ट निकाला कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है Z1 Z2 का होल कंजुगेट मीन सारे के ऊपर, और राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का अलग से ऐसे कंजुगेट है और Z2 के ऊपर अलग से कंजुगेट है। तो ये बात अब क्या होगी, वेरीफाइड होगी, यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल ही हैं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अच्छा यहां पर आप देख लें कि जो हमारा पार्ट 1 था वो सिंपल में ऐड हो रहा था, प्लस का साइन था, दूसरा मल्टीप्लाई वाला था, अब तीसरा जो है वो हम डिवाइड वाला करने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट एक ही है, इसमें मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, ये आपने अच्छे से समझना है, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, और इधर हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है जी। तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का अलग से कंजुगेट है डिवाइड बाय Z2 का अलग से है, और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही दफा है Z1 Z2 का होल कंजुगेट है, ये सारे के मतलब सारे के ऊपर है। आप देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है Z1 और Z2, ये हमने लिखा जी Z1 डिवाइड बाय Z2। तो Z1 की वैल्यू ये आपको गिवन है जो कि है 2 + 7 आयोटा डिवाइड बाय Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4 - 3 आयोटा। आपने सबसे पहले अब इसको सिंपल करना है। जब ये देखें दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, जब एक आ जाएगा फिर आप उसका कंजुगेट ले लेंगे। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, मैं इसको पहले एक दफा दोबारा से लिखता हूं।
ठीक है जी, 4 माइनस 3 आयोटा। इसको सॉल्व कैसे करना है, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं कि देखें ये जो नीचे है ना ये माइनस है, तो अब इसको आपने कर देना ऐसे प्लस, ये मल्टीप्लाई भी हो गया, इसी से आपने डिवाइड भी कर देना, ये इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। अब ये बड़ा आसान है कि ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 4 के साथ, यानी कि आपने 2 को लिखना है सारे के साथ, पहले ऐसे लिख लें 4 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस 7 को भी इसके साथ लिख लें, प्लस 7 आयोटा को भी ये सारा 4 प्लस 3 आयोटा, डिवाइड बाय, अच्छा नीचे भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नीचे इस मल्टीप्लिकेशन से भी आसान एक तरीका है, वो फार्मूला है। फार्मूला कौन सा, शायद आपने पढ़ा होगा कि फार्मूला यहां पर बता देता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी, अगर एक ही, ये देखें दोनों सेम चीज है, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो जब इस तरह का कोई चीज आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, a का स्क्वायर यानी कि जो पहली वैल्यू है इसका स्क्वायर, फिर माइनस और दूसरी, और ये दूसरी का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां पर भी देखें तो वही सिचुएशन है, एक में माइनस है और एक में प्लस है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली है 4, ये 4 का स्क्वायर, फिर माइनस, फार्मूला कहता है कि आपने माइनस लगाना है, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं 4 और 4 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 प्लस 2 3 ये हो जाएगा 6 आयोटा, फिर प्लस 7 4 28 आयोटा, फिर नेक्स्ट प्लस 7 3 21 आयोटा, और आयोटा ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर होता है जी 16, माइनस स्क्वायर 3 पे आएगा तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब फर्दर आपने सॉल्व करना है 8, ये देखें ये भी आयोटा वाली वैल्यू, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, दोनों को आप इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 28 प्लस 6 ये हो जाएगा जी 30, 28 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 34 आयोटा, फिर प्लस 21, यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लगा देना है -1, ठीक है। नेक्स्ट 16 माइनस 9, यहां पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लिखेंगे -1। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 8 प्लस 34 आयोटा, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, नेक्स्ट 16, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +9। अब 8 और -21 ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है विदाउट आयोटा वाले, ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो 8 -21 आप करेंगे तो ये आ जाएगा -13। अब देखें बड़ी वैल्यू में से छोटी 21 में से आप 8 माइनस करें 13, साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, ये बड़ी वैल्यू है इसके साथ माइनस है तो माइनस, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 8 -21 तो वो दे देगा -13, फिर नेक्स्ट प्लस आगे साथ आ जाएगा 34 आयोटा, डिवाइड बाय 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। अब आपने क्या करना है, ये जो 25 है सारे के साथ डिवाइड हो रहा है, हमें एक कम्प्लेक्स नंबर चाहिए, तो लिहाजा आप आपने क्या करना है, इसको इसके साथ अलग डिवाइड करना है, -13 डिवाइड बाय 25, फिर प्लस है, इसी तरह 34 डिवाइड बाय 25 और ये आयोटा, यानी कि इकट्ठा डिवाइड हो रहा था आपने इसके साथ अलग डिवाइड कर दिया, इसके साथ अलग डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है Z1 डिवाइड बाय Z2 की। अब आप इसका कंजुगेट ले लेंगे, कंजुगेट कैसे आएगा, Z1 डिवाइड बाय Z2, ये ऐसे ब्रैकेट बना के सारे के ऊपर ऐसे, ठीक है, होल कंजुगेट इसको कहते हैं। आप इधर कंजुगेट कैसे लेंगे, -13 बाय 25, आयोटा वाली जो वैल्यू है उसके साथ साइन चेंज करना है, तो ये प्लस से आप क्या हो जाएगा माइनस। अक्सर स्टूडेंट ये भी मिस्टेक करते हैं, देखें वो इस माइनस को भी प्लस कर देते हैं, नो, आपने साइन हमेशा जो आयोटा वाली वैल्यू है, ये वैल्यू आयोटा के साथ जो लिखी हुई है इसका जो साइन होगा वो सिर्फ चेंज होगा, तो ये आपकी सॉल्व हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, यही आंसर आना चाहिए, देखते हैं यही आता है या नहीं आता। तो यहां पर हम आते हैं जी राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले अगर आप देखें तो Z1 का अलग से कंजुगेट है, तो Z1 मैंने लिख लिया, Z1 क्या है जी हमारे पास, ये 2 + 7 आयोटा, इसका आप कंजुगेट लें, Z1 का कंजुगेट इक्वल आ जाएगा 2, ये साइन चेंज हो जाएगा -7 आयोटा। इसी तरह आप Z2 का भी लें, Z2 पहले लिखें जो कि क्या है जी
4 माइनस 3 आयोटा। अब इस Z2 का आप कंजुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों नंबर्स को अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो Z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट, तो इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट की वैल्यू ये है 4 प्लस 3 आयोटा। इसको भी आपने फर्दर अब सॉल्व करना है, जैसे ये था ये भी तकरीबन उसी तरह की टाइप की चीज आ रही है, इसको भी आपने सॉल्व करना है ऐसे रेशनलाइज करके। तो मैं अगेन इसको लिखता हूँ 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। रेशनलाइज कैसे करते हैं, अगर ये प्लस है तो ये कर देंगे आप माइनस, ये ऊपर भी लिख दिया और इसी को आपने ऐसे नीचे भी लिख देना है। ये ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ये ऊपर वाले कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 2 के साथ आपने सारे को लिख देना है 4 माइनस 3 आयोटा, और फिर माइनस 7 आयोटा को भी सारे के साथ लिखना है 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय, यहां पर भी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आसान तरीका मैंने आपको ये फार्मूला बताया है कि अगर एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, बेशक देखिए माइनस वाला पहले हो प्लस वाला बाद में हो, या प्लस वाला पहले हो माइनस वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने फार्मूला लगा देना, ये 4 और 4 ये समझ लें 4 का हो गया स्क्वायर, फिर ये समझ लें प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, ये 3 आयोटा, ये 3 आयोटा का बन गया ऐसे होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 2 4 8 माइनस 2 3 6 आयोटा माइनस 7 4 28 आयोटा। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ये साइन चेंज होता है, तो ये माइनस माइनस समझ लें प्लस हो गया। 7 3 21 आयोटा और आयोटा ये आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस ये स्क्वायर 3 पे आएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो 8, ये आयोटा वाली वैल्यू और ये आयोटा वाली वैल्यू सेम वैल्यूज है आपस में, इमेजिनरी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि आप खुद कह रहे हैं कि प्लस करना है। तो 28 में आप 6 ऐड करें तो ये आ जाएगा 34 और साथ आपने लगा देना आयोटा। अब साइन कौन सा आएगा इसके साथ, बड़ी वैल्यू का, दोनों में से बड़ी वैल्यू ये है, इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा दें। फिर नेक्स्ट प्लस, ये प्लस 21 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लिखेंगे -1 डिवाइड बाय 16 -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन क्या आ जाएगा -1। अब सॉल्व करें तो 8 -34 आयोटा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइड बाय 16, ये माइनस माइनस प्लस 9। अब 8 माइनस 16 ये आप डायरेक्ट कर दें, कैलकुलेटर पे लिखें 16 कह रहा हूं, 8 माइनस 21, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, रियल के साथ सॉल्व हो सकता है, जैसे इमेजिनरी के साथ सॉल्व होता है, रियल के साथ। तो लाजमी नहीं है कि आप इसको पहले इकट्ठा लिखें, इसके साथ लिखें फिर सॉल्व करें। अब आप 10th क्लास में आप डायरेक्ट कर सकते हैं 8 माइनस 21, तो ये आ जाएगा -13, फिर -34 आयोटा डिवाइड बाय 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25। अब आपने इस 25 जो इकट्ठा डिवाइड हो रहा है इसके साथ अलग डिवाइड करें, इसके साथ अलग डिवाइड करें, तो -13 डिवाइड बाय 25, फिर देखें माइनस है, और 34 डिवाइड बाय 25 आयोटा। तो ये वैल्यू आ चुकी है जी Z1 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट, तो ये होगी जी राइट हैंड साइड। दोनों का आंसर अगर आप देखें तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ हमने 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकाला, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 वाली साइड भी देखें 2 वाली साइड भी देखें, दोनों सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, Z1 Z2 का होल कंजुगेट सारे के ऊपर इज इक्वल टू Z1 का अलग से कंजुगेट है डिवाइड बाय Z2 का अलग से कंजुगेट है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और ये बात हमने वेरीफाई करनी थी जो कि अब वेरीफाइड हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जिसको पहले पढ़ लेते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है Z, इफ Z, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, कह रहा है देन वेरीफाई दैट, क्या बात वेरीफाई करनी है, वेरीफाई वो ये कह रहा है कि Z का आपने ये कंजुगेट लिया और फिर अगेन कंजुगेट लिया, देखें 2 लाइन लगी हुई हैं, इसका मतलब है डबल कंजुगेट है। वो कहता है जब आप एक दफा कंजुगेट लेंगे फिर दोबारा से कंजुगेट लेंगे तो आपके पास फिर दोबारा से वही Z वाला आ जाएगा। तो ये बात हमने प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है।
कि पहले z था, आपने कंजुगेट लिया, जाहिर सी बात है कंजुगेट लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर अगेन कंजुगेट लेंगे तो फिर वही z आ जाएगा। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो देखते हैं, बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले z, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है z। तो z की वैल्यू देखें आपको गिवन है 5 - 2 आयोटा। सबसे पहला काम आपने ये कंजुगेट लेना है, तो ये मैंने ये लाइन लगा दी, इसका मतलब है कंजुगेट। तो कंजुगेट कैसे लिया जाता है, 5 आयोटा वाली वैल्यू है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये माइनस की जगह ये हो जाएगा +2 आयोटा। अब अगेन इसका फिर से कंजुगेट लेना है, फिर से कंजुगेट लेंगे तो अगेन अब क्या होगा, अब प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। अब आप खुद मुझे बताएं कि ये जो नंबर है, ये नंबर कौन सा वाला है, ये नंबर वही z वाला है। ये तो हम डायरेक्ट यहां पर इज इक्वल टू z लिखते हैं तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलें राइट हैंड साइड आप देखते हैं, राइट हैंड साइड सिंपल z है, तो z की वैल्यू अगर आप लिखें तो 5 - 2 आयोटा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल z है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को 1 कहते हैं, इसको हम कहते हैं 2। तो देखें 1 और 2 का आंसर सेम है, सो यहां से ये बात क्लियर होगी। मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2, 1 से और 2 का रिजल्ट देखें तो दोनों सेम है, इसका मतलब है कि z डबल कंजुगेट इक्वल होता है वाकई ही z के। सो ये बात कंप्लीट होगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चन में आपने जस्ट देखना है कि दोनों साइड्स का आंसर इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी, और यहां पर आप देखें ये दो लाइंस आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने बताया था इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है मॉड, ये z का मॉड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को यहां लिख लेते हैं, दोनों साइड का आंसर इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है z, तो z की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 - 2 आयोटा। अब z का आपने ये लेना है मॉड, तो z का जब आप ये मॉड लेंगे, मॉड का तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि रियल पार्ट का आपने स्क्वायर करना है, फिर हमेशा से प्लस लगाना है, और आयोटा के साथ जो वैल्यू है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, माइनस भी है, तो ये -2 का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस ये जो माइनस है ये पावर देखें इवन है, तो माइनस कितनी दफा, 2 दफा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, या पावर इवन हो तो आप माइनस को प्लस कर दें, और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, तो 25 + 4 29, 29 का स्क्वायर रूट आपको मजीद नहीं मिलेगा, तो बस यही आप लिख दें, ये हो गया 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसका भी देखना आप आंसर यही होगा। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले z लिखें, z है जी हमारे पास 5 - 2 आयोटा, फिर z का आपने कंजुगेट लेना है, तो z का हम कंजुगेट लेंगे तो 5, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कंजुगेट में आपको पता है कि वो साइन चेंज हो जाता है। अब इसके बाद फिर आपने मॉड लेना है इसका, z कंजुगेट का मॉड, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखिए पहले z, फिर z का कंजुगेट और फिर मॉड। अब हम इसका मॉड कैसे लेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 25 + 4 ये हो जाएगा 29, 29 का मजीद कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप इससे ऐसे ही लिख दें, इसको आप कह दें 2। अब मुझे बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है या नहीं, तो आंसर बिल्कुल इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2, यानी कि 1 का आंसर और 2 का आंसर दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, ठीक है। यहां पर आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वो भी लिख लें तब भी ठीक है। तो ये बात क्या होगी है, वेरीफाइड होगी है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों का आंसर इक्वल होता है या नहीं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है जी z से, तो z देखें आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या है जी, उसकी वैल्यू 5 - 2 आयोटा। अब आपने इसका मॉड लेना है, तो मॉड हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, मॉड कैसे लेते हैं, ये रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, फिर हमेशा से प्लस, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है, इसके साथ अगर माइनस हो तो आपने माइनस भी साथ लिखना है, ठीक है जी। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4,
और ये आ जाएगा जी 29। इसको आप ऐसे ही लिख दें, ये हो गया 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड का आंसर भी देखिएगा यही होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे z, सिंपल आपने z लिखना होता है। z की वैल्यू आपको गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। अब z के साथ आपने लगाना है माइनस, इधर माइनस लगाएंगे तो इस साइड पर भी माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस z हो गया। तो इधर भी फिर आपने माइनस लगाना है ब्रैकेट लगा के, क्योंकि आगे दो वैल्यूज हैं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो माइनस सिर्फ इसके साथ लग जाएगा, जबकि ये सारे के साथ लगाना होता है। आप ब्रैकेट खत्म करें तो ये -5, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक है जी, तो ये -z हो गया। अब आपने -z का मॉड लेना है, तो -z का जब आप मॉड लेंगे, मॉड का तरीका आप सीख चुके हैं। तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखें रियल के साथ माइनस है तो मैंने -7 ही लगाया है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करें, पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 25 + 4 ये आ जाएगा 29। तो ये आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। इसको आप 2 का नाम दे दें, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ये बात प्रूव हो गई है। या आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या पता चला कि ये इसका आंसर इक्वल है इसके आंसर के। ठीक है जी, और ये अब हो गया बात वेरीफाइड। पार्ट नंबर 4 है जी, और ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये बात हमने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी z। तो z देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 5 माइनस 2 आयोटा। और दूसरी चीज आपको z का कंजुगेट चाहिए, तो वो भी साथ ही फाइंड कर लेते हैं। z का कंजुगेट 5, ये आयोटा वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो ये हो जाएगा +2 आयोटा। अब इन्हीं दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, फाइनल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करना भी आप सीख चुके हैं, z और z कंजुगेट। तो पहले z है तो z की वैल्यू लिखनी है जो कि है 5 माइनस 2 आयोटा, और फिर z कंजुगेट की वैल्यू है 5 + 2 आयोटा। दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप जैसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 5 को इस सारे के साथ लिखे, फिर 2 को इसके साथ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट क्या है, देखिए फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। ये देखें ये a और ये a दोनों सेम है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर, फिर प्लस माइनस ये माइनस 2 आयोटा और ये 2 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। ये बेसिकली एक फार्मूला है, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि अगर एक चीज ऐसे माइनस में हो और वही चीज ऐसे प्लस में हो, इसको आप लिखते हैं a और ये a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये b का स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी था, लिहाजा हमने इसको ऐसे लिख लिया, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं फार्मूला कह रहा है, इसको भी फिर हमने वैसे ही लिख लिया। आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर। तो 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 25 ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 1 जार 4, 25 और 4 ये हो जाएगा 29। तो ये होगी जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। आप देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर भी यही 29 आता है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आपने लिखना है z। z है जी हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। अब आपने z का पहले लेना है जी मॉड, देखिए फिर स्क्वायर आएगा, पहले आप मॉड लेंगे। तो z का जब आप मॉड कैसे लेते हैं ये आपने सीखा है, रियल पार्ट का स्क्वायर फिर हमेशा से प्लस, और इमेजिनरी पार्ट इसके साथ माइनस भी है तो ये -2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25 फिर प्लस ये माइनस इस पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 ये हो जाएगा 29 और ये स्क्वायर रूट। तो अब आपने क्या करना है जी, z मॉड तो आ गया लेकिन अब आपने इसका स्क्वायर लेना है। तो अगेन मैं लिखता हूं z मॉड का ये स्क्वायर आपने लिया, इसी तरह इस साइड पर भी आपने ये स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, आ जाएगा सिंपल 29। तो देखें जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी और राइट हैंड साइड का आंसर भी दोनों सेम है। सो इसको आप 2 का नाम दें तो 1 और 2 से ये रिजल्ट निकला कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है जी, हमने ये प्रॉपर इनका आंसर निकाल के वेरीफाई भी कर लिया कि ये वाली साइड z और z कंजुगेट और इधर से ये वाली साइड
ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, ये हो गया बात वेरीफाइड। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिख लिया, ये राइट हैंड साइड है, और दोनों साइड्स का आंसर इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखना है z, तो z हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 - 2 आयोटा। अब z का मॉड लेंगे। देखिए इस लाइन का मतलब है मॉड। देखिए छोटे छोटे सिंबल्स थे जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि हमें देख के आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्या है। इसका मीनिंग अब हमें पता है कि इसका मीनिंग है मॉड। तो मॉड का फॉर्मूला हमें आता है, ये रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर हमेशा से प्लस, और ये -2 का स्क्वायर, आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस। देखिए माइनस मैंने आपको बताया जब भी पावर इवन हो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4, और 25 + 4 29 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही रहने दें, इसको बेशक आप कह दें 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा। ठीक है, पहले z, और फिर आपने क्या करना है जी, z का कंजुगेट ले लेना है। तो z का कंजुगेट कैसे आएगा, 5, ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 आयोटा। अब z का कंजुगेट, अब उसके साथ आपने लगाना है माइनस। तो z कंजुगेट के साथ इधर माइनस लगाया तो इस साइड पर भी माइनस लगाएंगे, लेकिन ब्रैकेट में लगाना है 5 + 2 आयोटा। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस सिर्फ इसके साथ आ जाएगा, जबकि ये सारे के साथ होता है। आप ब्रैकेट खत्म करें तो ये -5, और ये प्लस माइनस ये भी -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, अब माइनस ये z कंजुगेट आ गया। अब आपने इसका मॉड ले लेना है। -z कंजुगेट का जब आप मॉड लेंगे तो मॉड का तरीका ये है, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल में आप -5 है, फिर प्लस, इमेजिनरी में -2 है। ठीक है जी, अब पावर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस, इसी तरह पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 2 ये आ जाएगा 4, 25 + 4 ये हो जाएगा 29। तो अब आप देखें राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम है तो बात ये वेरीफाई हो गई है। यहां पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 कि z का मॉड इक्वल होता है, z मॉड है माइनस है उसके साथ। ठीक है, देखिए हालांकि दोनों साइड बड़ी डिफरेंट लग रही है, लेकिन फिर भी दोनों का आंसर क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी कि इफ z, देखिए आपको z की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाई दैट। अब क्या बात वेरीफाई करनी है कि z का ये मॉड, ये देखिए मैंने आपको बताया था ये लाइन का मतलब है मॉड, z का मॉड -z का मॉड, ये z का डबल कंजुगेट है इसका मॉड, और z का कंजुगेट है उसके साथ माइनस भी है और उसका मॉड। देखिए सारी वैल्यूज बेजाय डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ये सारी के सारी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो आप देखिएगा कि चारों का आंसर सेम आएगा, तो ये बात क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो देखते हैं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। और वैसे आपको बताऊं कि ये सारी चीजें हम सॉल्व कर चुके हुए, यानी कि आपको आइडिया हो चुका है कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तो बड़ा आसान है। देखें सबसे पहले आपने लिखना है जी z की वैल्यू आपको दी हुई है 4 - 3 आयोटा। अब z का आपने लेना है मॉड। तो z का मॉड कैसे लेते हैं, तो ये वेरी सिंपल है, 4 का आप कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस ये -3 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये फार्मूला है जी मॉड का। अब आप इसको सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस, जब भी पावर इवन हो, इवन मीन 2 4 6 8, तो माइनस वो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 16 + 9 25, और 25 का क्या आ जाएगा फर्दर 5। ठीक है जी, तो ये देखें ये एक चीज सॉल्व हो गई, इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड को भी सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा सबका आंसर ही 5 आएगा। अब इसमें सबसे पहले आपने z लिखना है। तो z की वैल्यू गिवन है 4 - 3 आयोटा। अब इसके साथ आपने लगा देना माइनस, दोनों साइड पर, इधर माइनस लगाया, इस साइड पर भी माइनस, लेकिन इस साइड पर माइनस आपने ब्रैकेट लगा के लगाना है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो माइनस सिर्फ 4 के साथ चला जाएगा, जबकि ये सारे के साथ है। आप ब्रैकेट खत्म करें तो -4
और ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। ये हो गया माइनस जेड। अब आपने माइनस जेड का मॉड लेना है, तो माइनस जेड का मॉड आप लें तो ये क्या आ जाएगा जी, -4 का स्क्वायर प्लस फिर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हमेशा प्लस लगाना है, फिर ये 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस देखें पावर इवन है, माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 16 प्लस 9 25, और 25 का क्या आ जाएगा 5। तो ये माइनस जेड का मॉड हमने लिया तो वो आ गया 5। अच्छा वैसे मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ। मीनिंग ये है कि ये मॉड जब लगा हुआ है तो मॉड का मतलब है कि ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर एक बात तो ये है कि सारे आंसर आप देख रहे हैं पॉजिटिव हैं। दूसरा अब हम ये भी देख रहे हैं कि वो सब के सब आपस में क्या है, इक्वल हैं, जैसे उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। अच्छा अब तीसरे को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले z की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। अब z का आप कॉन्जुगेट लेंगे तो z का कॉन्जुगेट आ जाएगा 4, ये माइनस हो जाएगा +3 आयोटा। फिर z का इस कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, अब ये प्लस फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपने इसका मॉड लेना है, z डबल कॉन्जुगेट का ये आ जाएगा मॉड। तो मॉड का तरीका क्या है जी, 4 का स्क्वायर फिर प्लस ये -3 का स्क्वायर, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, माइनस है तो -7 लिखना है। अब नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस देखें पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 का क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास तीसरी साइड आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि सबका आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यही बात हमने प्रूव भी करनी है। अब लास्ट को देखते हैं, इसको इसमें z आपने लिखना है, z की वैल्यू है जी 4 - 3 आयोटा। अब z का आपने कंजुगेट लेना है पहले, तो z का कंजुगेट लें तो 4, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कंजुगेट आपने सीखा है कि साइन चेंज हो जाता है किसका, आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका। अब आपने ये कंजुगेट ले लिया, अब आपने इसके साथ लगाना है माइनस दोनों साइड पर, दोनों साइड पर माइनस लगाएंगे तो ये ब्रैकेट लगा के लगाना है 4 + 3 आयोटा। अब ब्रैकेट ओपन करें, -4 - 3 आयोटा, ये माइनस इसके साथ भी आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ भी आ जाएगा। अब आपने इसका क्या लेना है जी, मॉड, -z कॉन्जुगेट का ये मॉड लेंगे। प्रोसेस वही है सारा, रियल पार्ट क्योंकि -4 है तो -4 का स्क्वायर फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करें तो माइनस देखें पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। ये 2 आपने जरा अच्छे से लिखना है जी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे वो बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है। तो प्लस अब इसी तरह ये पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा 25, और 25 का जब आप स्क्वायर लेंगे, इसके रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसको आप कहते हैं 4। आपने देखा जी कि 1 में 1 2 3 और 4 इन सब में आपको रिजल्ट जो है वो सेम मिल रहा है। सो यहां पर आप फिर ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यानी कि हमने ये देखा कि सारी साइड आपस में क्या है, z इसका आंसर, और ये इक्वल है इसके, ये इसी तरह ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। तो ये सारी साइड, ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। यही बात हमने चेक भी करनी थी, तो अब हम कह सकते हैं कि ये बात वेरीफाइड हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ z1 z2 ये दो कम्प्लेक्स नंबर है देन इवॉल्वेट, क्या करना है जी, पार्ट 1 में ये लिखा हुआ है RE का मतलब है रियल, आगे z1 z2 इसका मतलब थोड़ा सा समझा देता हूं फिर सॉल्व करते हैं। मीनिंग ये है कि आपने पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, z1 भी दिया हुआ है z2 भी दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करना भी आप सीख चुके हैं। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, उसमें आपने देखना है कि रियल पार्ट कौन सा है, बस सिंपल सा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले आपने ये लिखना है z1 और ये z2, तो z1 की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है 2 + 3 आयोटा, फिर z2 की वैल्यू ये लिखी हुई है -1 + आयोटा, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 के साथ ये सारा लिख लें -1 + आयोटा, फिर नेक्स्ट +3 आयोटा के साथ भी ये सारा लिखा जाएगा -1 + आयोटा।
अब मल्टीप्लाई करें 2 को इसके साथ भी, 2 को इसके साथ भी, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो -2 आ जाएगा, फिर प्लस ये इसके साथ आएगा तो 2 आयोटा। फिर नेक्स्ट देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आयोटा, ये प्लस 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 ही रहेगा, 3 इधर कुछ भी नहीं है तो 1, 3 1 ज़ा 3 आयोटा और आयोटा 3, ये आयोटा का स्केयर बन जाएगा। अब नेक्स्ट -2, ठीक है, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं। +2 -3 आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2 -3 तो -1 आयोटा 1 आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है वैसे, आयोटा लिखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जब किसी भी चीज के साथ जब कुछ भी नहीं होता तो हम 1 ही कंसिडर करते हैं, इसलिए 1 लिखा हो या ना लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। 1 लिखना नहीं है, बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आयोटा लगा दिया। नेक्स्ट +3 आयोटा का स्केयर ये इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट -2 माइनस आयोटा, ये प्लस माइनस -3 तो -2 -3 आप इसे गट्ठे लिख के सॉल्व करें या डायरेक्ट कर दें। अब 10th क्लास में आपको इसी तरह डायरेक्ट कर दें, -2 और ये -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 और 3 ये कितना आ जाएगा 5 तो -5 बड़ी वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस है तो -5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस करना आपने, प्लस है 2 और 3 5 हो जाएंगे, साइन लगाना है बड़ी वैल्यू का तो बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया। आगे नेक्स्ट माइनस आयोटा, तो ये आ गया जी Z1 और Z2। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये Z1 Z2 आया है। अब आपने इसके साथ RE लिखना है, RE का मतलब है रियल, यानी कि RE जब आप इसके साथ लिखेंगे Z1 Z2 इसका मतलब ये है कि अब आपने Z1 Z2 की जो वैल्यू आई हुई है उसमें से सिर्फ रियल पार्ट लिखना है, बस सिर्फ RE का मीनिंग ये है। आप मुझे खुद बताएं कि इन दोनों में से रियल पार्ट कौन सा है। जो बगैर आयोटा वाली वैल्यू होती है वो होती है रियल, ये 5 और 5 के साथ साइन कौन सा है -5 तो ये -5 आ जाएगा। बस ये आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट 2 है। अब देखें RE यानी कि रियल की जगह IM लिखा हुआ है, IM का मतलब है इमेजिनरी। तो बिल्कुल इसी तरह आपने Z1 Z2 को इसी तरह मल्टीप्लाई करना है और फिर एट द एंड इमेजिनरी पार्ट बता देना है। हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में दोनों नहीं आते, कभी कभार एक ही आता है, तो इसलिए आपने इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं वो तो ये देखें Z1 Z2 हमारे पास आया हुआ है, तो इसमें से मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा वाली वैल्यू, आयोटा लिखते नहीं है, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो माइनस है। यहाँ पर आपको पता है जब कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है तो -1। इसका डायरेक्ट आंसर हमें पहले ही पता चल गया कि वो होगा -1, लेकिन आपने एग्जाम में चूंकि ये नहीं आया होगा, सिर्फ ये होगा, फिर आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। दोनों आए हो तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अब यहां पर हम अलग अलग करेंगे। तो बिल्कुल वही तरीका है, Z1 Z2 को आपने Z1 की ये वैल्यू लिखी हुई है 2 + 3 आयोटा, फिर Z2 की वैल्यू है जी हमारे पास ये -1 + आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखें ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, यही स्टेप्स हैं सारे, तो लिहाजा मैं इतना डायरेक्ट करता जाता हूँ। 2 को आपने सारे के साथ लिखा जी 2 -1 + आयोटा, फिर +3 आयोटा को भी आपने सारे के साथ लिख लिया -1 + आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 + 2 आयोटा, फिर -3 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर। क्योंकि ये सारा समझाया हुआ है आपको इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप -2 ये दोनों सॉल्व होके आ जाएगा माइनस आयोटा, फिर +3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस -3 और -2 -3 ये -5 और माइनस आयोटा, तो ये Z1 Z2 आ गए। अब आपने यहाँ पर लिखना है IM का मतलब इमेजिनरी। Z1 Z2 वो कह रहा है Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो मुझे बताया इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है, आयोटा के साथ वैल्यू है माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप 1 कहेंगे -1, ठीक है जी। तो ये फाइनल आपका इसका आंसर आ गया है, ठीक है जी। तो ये हो गया जी यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बस यही कहूंगा कि आप लोगों को अगर ये चीजें समझ आई हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सारा हमें समझ आ गया है। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई भी आप किसी किस्म का कोई मसला आप देख रहे हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको समझते हैं कि हर चीज ओके है तो आपने लाइक भी करना है, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने फजल अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो साथ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। बाकी जी पढ़ाते हुए कोई बात बुरी लगी तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।